कर रहा हूँ। ठीक है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इमेज इंसर्ट करना, इमेज को डिस्प्ले करना, है ना? तो इमेज हम लोग कहाँ रखने वाले हैं? इमेज हम लोग रखेंगे क्लाउड सर्वर पर, ठीक है? और इमेज का नाम कहाँ जाएगा हमारा? डेटाबेस में जाएगा, ठीक है? तो सब लोग क्या करो, क्लाउडनरी पे अपने अकाउंट क्रिएट कर लें सारे लोग। क्लाउडनरी पे अकाउंट क्रिएट कर लो। क्लाउडनरी पे अकाउंट क्रिएट कर लो। नोट जेएस को सिलेक्ट कर लेना। नोट जेएस को सिलेक्ट कर लेना। लॉगिन कैसे करने के करना है? बाद ये स्क्रीन आ रही है। कुछ मत करो। हाँ। गूगल से लॉगिन कर लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डैशबोर्ड लॉगिन कर लो। डैशबोर्ड आगे सामने ये सबके। डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना सब लोग। डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना। अगर गूगल से लॉगिन कर रहे हो तो कुछ फॉर्म भरना नहीं होगा, आप डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाएगा। और इस डैशबोर्ड दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, उस पर क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्लाउड क्लाउड नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, ये सब मिल जाएंगे आप लोगों को। मिल गए? यस सर। यस सर। सबको इतना मिल गया? यस सर। चलो अब देखो हमें क्या करना है। अब थोड़ा पूरी कहानी सुनो। चलो फॉर्म खोलो। फॉर्म जो ब्लॉक इंसर्ट करते हैं ना, उसी को ओपन कर लो। ब्लॉक इंसर्ट करते थे ना, उसी को ओपन कर लो वेबसाइट पे। वेबसाइट को ओपन करो। जो ब्लॉक आप इंसर्ट करते थे ना, क्रिएट करते थे, उसको ओपन कर लें सब लोग। हाँ, ब्लॉक पे क्लिक करो। हाँ, अब देखो आप लोग यहाँ पे दो फील्ड दिख रहे हैं। एक दिख रहा है क्रिएट, एक दिख रहा है डिस्प्ले, डिस्क्रिप्शन। एक कॉलम और ऐड कर लो इमेज का। जाओ कोड में जाओ, एक कॉलम और ऐड कर लो इमेज का। ये डिस्क्रिप्शन वाले कॉपी कर लो। एक कॉलम और ऐड करना है इमेज का। और नाम चेंज कर देना। टाइप इनपुट में टाइप कर देना फाइल। और यहाँ पे लिख दो इमेज अपलोड या इमेज। और ये हटा दो टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनपुट टैब में फाइल। इनपुट टैब में फाइल आ जाएगा। कहाँ इनपुट टैब का लिए फाइल? और आगे बढ़ाओ, नेम में लो। नेम, नेम में लिखो इमेज। ये लिख दो अवतार, लिख दो अवतार। ये ब्लॉक इमेज लिख दो, ब्लॉक इमेज। ब्लॉक लिख दो, ब्लॉक इमेज। याद रहेगा, ब्लॉक इमेज। ठीक है, वो लगा दो क्लास। उसमें क्लास लगा दो फ्रॉम कंट्रोल की। चेक कर लो जाके वेबसाइट में। सब देखो दिख रहा है ये वो डाल दो यहाँ से, फ्रॉम कंट्रोल डाल दो। हम्म, ठीक है, दिखा दो उनको। देखो जा रहा है इमेज अपलोड करने के लिए। कोड दिखा दो कितना कितना करें आप लोग।
कर लिया। Yes, sir. कर लिया इतना। Yes, sir. बाकी लोगों ने? हो गया सर। हाँ, इतना हो गया। चलो अब देखो, अब मैं क्या करना होगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब पूरी कहानी सुनो सब लोग। पहले इमेज की प्रोसेस क्या होती है, पहले आप लोग ये समझ लें। जब भी हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, देखो अब यहाँ पर टैब क्या आ गया इमेज का, आप लोग को यहाँ पर टैब दिख रहा है, इमेज का टैब आ चुका है यहाँ पे फाइल। अभी तक आप लोग क्या इंसर्ट करते थे, टेक्स्ट इंसर्ट करते थे। अब आपको एक फाइल इंसर्ट करनी है, और साथ में उस इमेज को कहीं रखना भी है ना, उस इमेज को कहीं रखना भी है। अभी थोड़ा समझाता हूँ, देखो उस पर चलना, मेथड पे आना इसके, यहाँ पे कॉलम ऐड करो, वहाँ पे कॉलम ऐड कर लिया था, वहाँ चलना, मॉडल में आओ, ब्लॉक मॉडल में, ब्लॉक मॉडल में आओ। अब यहाँ पे लिखो इमेज, लिखो यहाँ पे इमेज, नीचे नीचे इमेज, इमेज कोलन करली ब्रैकेट्स लगा दो, एंटर लिख दो, टाइप में स्ट्रिंग, टाइप में स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू, और सेव कर दो उसको। अब वहाँ पे आ जाओ, कंट्रोलर पे आ जाओ, यहाँ पे एक कॉलम बना दो, इमेज कोलन इमेज, इमेज कोलन ब्लॉक इमेज, ब्लॉक इमेज दिया है, ब्लॉक इमेज नेम में ब्लॉक इमेज रखा है ना, बस कलर चेंज क्यों नहीं हुआ उसका, वहाँ ऐड करो ब्लॉक इमेज, ब्लॉक इमेज, बस। ये एरर क्यों दे रहा है, तुम इमेज कर दो दोनों का पर, या अंडरस्कोर लगा लो, माइनस मत लगाओ, माइनस को दिक्कत देता है वो, नीचे माइनस लगाओ, ब्लॉक इमेज माइनस लगा दो, और वहाँ पर जाकर नेम में माइनस लगाओ, नेम में जाकर भी अंडरस्कोर लगा लो, हाँ ठीक है। अब जाकर करो नेक्स्ट, चलो डेटा इंसर्ट करो, बोला बाकी लोग अभी सब देखना, ठीक है कर रहे हो, अच्छा कर लो, बाकी लोग अभी सब देखना, ठीक है, बाकी लोग करना नहीं, बस अभी देखो क्या हो रहा है, सेव करो। अब जा कंपास ओपन करो, कंपास, अब देखते हैं कंपास में क्या गया, ठीक है सब लोग, तो आपको सही समझ में आएगा। सबसे लास्ट में अब सब लोग देखें, दिख रहा है यहाँ पे क्या आया, इमेज का नाम आ गया, दिख रहा है सबको,
कंपास में को दिख रहा है इमेज नाम का कॉलम? Yes, sir. अरे हाँ ना तो बोलो। इमेज नाम कॉलम दिख रहा है? यस उसमें सर। इमेज का नाम दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ डिस्प्ले वाले पे आओ, डिस्प्ले वाले कोड पे आओ। अभी सब देखो आप लोग, ऊपर चलो, एक कॉलम बढ़ाओ इमेज, ऊपर से बढ़ा लो, ऊपर पहले डिस्क्रिप्शन के नीचे, डिस्क्रिप्शन के नीचे इमेज, इमेज ठीक है, नीचे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन के नीचे टीडी, ये पेस्ट कर दो यहाँ पर, बस यहाँ पे इमेज कर दो। आई स्मॉल में होगा, सेव करो, चेक करो। नीचे आओ, नीचे तो नीचे होगा देखो। हाँ, सबको यहाँ पे दिख रहा है इमेज का नाम? यस सर। बाकी लोगों को दिख गया नाम इमेज का? Yes, sir. तो मुझे बताओ, इसमें मुझे करना कुछ टफ था जो मैंने अभी किया? सिंपल था ना? अरे बोला तो करो भाई, चुप क्यों? हेलो हेलो, आप लोग आवाज़ यस नहीं आ सर। रही मेरे पास। तो सिंपल ये बताओ कि यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है? ये तो सिंपल एक टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. बाकी लोग, ये तो सिंपल एक टेक्स्ट दिख रहा है। ऐसा कभी यस होता सर। है कि हमें, आप लोग व्हाट्सएप पे जब इमेज अपलोड करते हैं तो आपकी इमेज आती है, टेक्स्ट आता है? अगर इतना सिंपल होता तो पहले ही निकल लेते अपन लोग। इमेज। इमेज में क्या आना चाहिए? इमेज में तो इमेज आनी चाहिए ना। यहाँ पे डिस्प्ले वाले पेज में इमेज शो होनी चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? मगर यहाँ पे इमेज का नाम शो हो रहा है, जो तो एक नॉर्मल सा इंसर्ट हुआ है। आपने इमेज कहाँ स्टोर करी? जब आपने इमेज इंसर्ट की थी तो आपने उसको कहाँ स्टोर किया बताएं? कहीं स्टोर किया आपने इमेज को? हम लोगों ने कहीं रखा है कहीं? Nice, और जब तक sir. उस इमेज को कहीं रखोगे नहीं, तब तक उस इमेज को आप कैसे शो करा लोगे? हमेशा रखो, जब भी हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, वो एक फोल्डर में जाके स्टोर होता है। जो आपने इमेज इंसर्ट करी है, तो एक प्रोसेस होती है, इंसर्ट होने से पहले क्या होता है, जो आपकी इमेज है ना, वो एक अपलोड फोल्डर में जाकर स्टोर हो जाती है और फिर उसके बाद इंसर्ट होती है। तो अपलोड फोल्डर के अंदर जो इमेज इंसर्ट होती है ना, उसका जो नाम होता है, वही नाम डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। तो अब यहाँ डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो रहा है, सीधा सीधा इमेज इंसर्ट हो गई, स्टोर तो हमने कहीं करा ही नहीं है। पॉइंट्स क्लियर हो गया? तो अब जो इमेज है, इंसर्ट से पहले क्या होगा, जब आप इमेज इंसर्ट करोगे, सबसे पहले इमेज को हमें अपलोड फोल्डर में स्टोर कराना है, उसके बाद हम उस इमेज को इंसर्ट करेंगे। ये होता है इमेज का प्रोसेस। तो हमने टैब क्या लिया था उसका? हमने टैब लिया था इनपुट का Nice. फाइल, है ना? फाइल में दो चीज जाती है, इमेज और इमेज का नाम जाता है, एक उसका एक्सटेंशन जाता है साथ में, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ। ठीक है? इमेज एक टेक्स्ट नहीं है, एक फाइल है। ठीक है? और जो हमारा जो सर्वर है ना, इमेज ऊपर क्लाउडनरी, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपनी इमेज को रखेंगे। इमेज क्लाउडनरी, इमेज वाले पे आना, क्लाउडनरी पे, क्लाउडनरी पे आओ। जो आपको दिख रहा है क्लाउडनरी, यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, अपनी इमेज। उस पर क्लिक करना, मीडिया लाइब्रेरी पे देखो, इस पे देखो, इस जगह पे हमें अपनी इमेज स्टोर करानी है। आपको दिख रही है इमेज है? हमें यहाँ पे एक फोल्डर बना के अपनी इमेज स्टोर करानी होगी। ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारी इमेज लाइव रहेंगी सर्वर पे। पहले क्या होगा, इमेज यहाँ पे जाके स्टोर होगी, उसके बाद हम इमेज इंसर्ट करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? सबसे पहले इमेज को स्टोर करेंगे इस पर, क्लाउडनरी पर,
उसके बाद इमेज इंसर्ट करेंगे। इतना पॉइंट क्लियर? Yes, sir. बात Yes, समझ आ sir. गई? अब इसके बाद Yes, दूसरा sir. काम क्या होता है कि जैसे मान के चलो आप सब लोग, मैंने आप लोगों से कहा कि 10th और 12th की मार्कशीट अपनी अपलोड करो सब लोग। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 10th की मार्कशीट का नाम क्या रखते हो आप लोग? 10th ही तो रखते हो। और 12th की मार्कशीट का नाम क्या रखते हो आप लोग? 12th। इसी नाम से तो सेव करते हो ज़्यादातर। 10th की 10, 12th, BCA, बीटेक फर्स्ट सेम, बीटेक सेकंड सेम, ऐसे रखते हैं ना हम लोग सेव। तो मान के चलो आपने 10, 12th की मार्कशीट इंसर्ट करी और उनकी इमेज का नाम क्या था? tent.jpg, 12.jpg। अब मान के चलो प्रिया आई, प्रिया ने भी इमेज इंसर्ट करी, उसकी भी इमेज का नाम क्या था? tent.jpg, 12.jpg। तो क्या होने वाला है, जब अपलोड फोल्डर में दोनों इमेज जाएंगी तो क्या होगा? ओवरलैप होगा। Yes, sir. सेम नाम की इमेज क्या हो जाएंगी? वो रिप्लेस हो जाएंगी ना। होगा क्या? हिमांशु ने जो इमेज अपलोड करी थी वो हट गई, प्रिया की इमेज वहां पहुंच गई। तो सेम नाम की इमेज थी तो रिप्लेस हो गया ना। बात समझ आ गई? तो हमें क्या करना होगा, हम जब इमेज इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद जब हमारी इमेज अपलोड फोल्डर में जाकर स्टोर होगी तो वहां पे उस इमेज का नाम चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है? वहां पे हम उसका नाम चेंज करा देंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा कि अगर कोई बंदा सेम नाम की इमेज इंसर्ट कर रहा है तो वो रिप्लेस ना हो। बात क्लियर हो गई इतनी? Yes, और sir. इमेज को हम लोग कहाँ रखेंगे? इमेज को रखेंगे हम लोग इस क्लाउडनरी पे। और इमेज का नाम, जो इमेज का नाम होगा वो कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस में। जब इंसर्ट करेंगे सबसे पहला काम होगा इमेज को अपलोड करना, उसके बाद इमेज को इंसर्ट करना। अभी जो आपने किया है वो सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट हुआ है ओनली, बस। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया इतना पॉइंट? तो चलो, तो हमें क्या करना होगा, इमेज को अपलोड फोल्डर में रखने के लिए, अपलोड फोल्डर में पहुंचाने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं काम करना। तो उस पैकेज का जो नाम है वो है एक्सप्रेस अपलोडर। देखो, एक्सप्रेस फाइल अपलोड, पैकेज का नाम है एक्सप्रेस फाइल अपलोड। इसका काम क्या है? आपकी इमेज को अपलोड फोल्डर में पहुंचाना। यहाँ पे अपलोड फोल्डर है, क्लाउडनरी पहुंचाना। क्लिक कर लो, इंस्टॉल कर लो पैकेज को, एक्सप्रेस फाइल अपलोड। जब आप लोगों के कंसोल वाले काम हो जाए करें ना, जब कंसोल यूज करते हो तो उन कंसोल को आप लोग बंद कर दिया करो। ठीक है सब लोग? Yes. एक्सप्रेस फाइल अपलोड कर लिया। अब देखो क्या करना होगा, हमें क्या करना है। अब देखो, अभी तक आप लोग चेक करते थे REQ डॉट बॉडी के नाम से करते थे चेक, REQ डॉट बॉडी, है ना? करते थे। अब क्या होगा वो देखो। तो चलो आज फॉर्म पे आ जाओ। अब देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, जब आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया इसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें, जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो हमारी इमेज उठ के जानी चाहिए कहाँ पर? कंट्रोलर के मेथड के पास। क्या होना चाहिए? जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो हमारी इमेज उठ के जानी चाहिए कंट्रोलर राउट के पास, राउट से कंट्रोलर के पास। अब इमेज क्या है? एक इमेज एक फाइल है, एक टेक्स्ट नहीं है वो। ठीक है, तो अब ये फाइल उठ के कैसे जाएगी राउट के पास, कंट्रोलर के पास? फॉर्म से। तो उसके लिए हमें ऊपर यूज करना होता है, टॉप पे आओ, ऊपर टॉप पे आए, कहाँ? फॉर्म फॉर्म एक्शन पे आओ, फॉर्म एक्शन पे। फाइल, हाँ, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, कहाँ गया? पुराना, अरे मैं दे रहा हूँ, चैट में दे रहा हूँ। अनटैप्ड होता है ना, अनटैप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। एक मिनट में दे रहा हूँ, पैकेज से निकालना पड़ेगा।
और नेट टाइम ले रहा है। कहाँ गया मल्टी पार्ट डेटा। एक्सप्रेस फाइल अपलोड हो गया। इसके बाद इनपुट के अंदर नेम में टैब दे दिया हमने, ठीक है। हर एक की फाइल्स करते हैं, ठीक है। हर एक की फाइल्स हाँ चलो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको रिक्वायर करना होगा। जो हमने इंस्टॉल किया ना एक्सप्रेस वाला, एक्सप्रेस जो इंस्टॉल किया उसको app.js में रिक्वायर करना होगा। जो मैं दे रहा हूँ चैट में, आप ये दो काम कर लो। जो मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, एक्सप्रेस फाइल अपलोड को रिक्वायर कर लें, चैट में दे रहा हूँ। चैट में कौन गया, ये दो लिंक हैं, इनको रिक्वायर कर लो। ये दो लिंक हैं, इनको पेस्ट कर लो सब लोग। app.js में कर लेना, app.js के अंदर सब लोग app.js के अंदर कर लें। मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। कर लिया? Yes, sir. बाकी लोगों ने? Yes, sir. हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या था। अब इसके बाद जैसे हमने पैकेज को रिक्वायर कर लिया, ठीक है। अब पैकेज में आपको एक चीज दिख रही थी, एक फाइल देखो नीचे पैकेज में, देखो मैंने एक दिखाया यहाँ पे आप लोगों को। अरे इसमें आओ, नहीं इसमें app.js पे आओ, app.js पे। तो देखो आपको दिख रहा होगा, कहाँ गया ये, लाइन नंबर 8 पे लिखा है ना, app.use फाइल अपलोड यूज टेम्परेरी फाइल ट्रू, दिख रहा है टेम फाइल्स ट्रू, सबको दिख रहा है टेम्परेरी फाइल ट्रू। टेम्परेरी Yes, फाइल क्या sir. होती है, ये अभी आपको समझाऊं, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सप्रेस फाइल अपलोडर को इंस्टॉल किया, उसको रिक्वायर कर लिया, ठीक है, और उसको यूज कर लिया। इतना किया जो हमेशा करते आए हम लोग। अब मेरा जो क्वेश्चन था कि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो टैक्स तो हाल पहुंच जाता है, req.request में आप टैक्स चेक कर लेते हो, मगर अब आप जब फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो एक फाइल उठ के जाएगी, एक फाइल जाएगी। अब फाइल कैसी हो सकती है, पीडीएफ हो सकता है, जेपीजी हो सकता है ना, पीएनजी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है फाइल है, मतलब कुछ भी हो सकती है फाइल, है ना। वो फाइल उठ के राउट के पास जाएगी, राउट से कंट्रोलर पे जाएगी। तो ये उठ के जाएगी कैसे, है ना, फाइल। तो उसके लिए हमें फॉर्म एक्शन में एक कोड करना होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का, जो मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप दोनों जगह दे रहा हूँ। अनटैप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ये लगाना होता है, इसके बिना आपकी इमेज उठ के नहीं जाएगी। अब दिखा भी दूंगा, ये लगा दो, अनटैप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ऊपर फॉर्म एक्शन में लगाना है सब लोगों को, फॉर्म एक्शन में मेथड पोस्ट के बाद, हाँ ये लगा दो, अनटैप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। समझ लगा लिया इस तरीके से।
Yes, sir. चलो इतना करने के बाद अब चलो अब आते हैं हम कहाँ पर अपने कंट्रोलर पे आते हैं। ठीक है, कंट्रोलर पे आ जाओ। अब देखो अभी तक आप लोग क्या करते थे, आदि क्यू डॉट बॉडी करते थे। ठीक है, तो बॉडी में उठ के आता था टेक्स्ट। अब हमें क्या करना, अब हम क्या उठा के लेके आने वाले हैं यहाँ पे फाइल। तो हम क्या करेंगे कंसोल के अंदर, देखो कंसोल डॉट लॉग आर ई क्यू डॉट फाइल्स। कंसोल लिखो कंसोल, अरे रे वहीं नीचे क्यों लिख रहे हो, ऊपर ही या कंसोल लिखा है, कंसोल ऊपर लिखा है यहीं। कंसोल डॉट लॉग आर ई क्यू डॉट फाइल्स। लिख लें सब लोग, आर ई क्यू डॉट फाइल्स। लिख लिया। चलो अब ये पूरा कोड बंद कर दो भैया, इंसर्ट वाला भी, इंसर्ट वाला। तो अब देखते हैं इस आर ई क्यू डॉट फाइल्स में क्या उठ के आ रहा है। ठीक है, चलो फॉर्म भर के सबमिट करो जाके, कंसोल में चेक करेंगे अपन लोग को। रिफ्रेश कर लेना, क्लिक करो, फॉर्म भरो, इमेज भर दो, के लिए इमेज ही काफ़ी है, इमेज चेक करना है मुझे। सेव कर दो, तो रिक्वायर कर रखा है तो भरो फिर। हाँ जाओ, कंसोल में जाओ, देखो क्या आया। हाँ सब थोड़ा टर्मिनल ऊपर करो, थोड़ा वो स्क्रॉल नीचे करो। हाँ अब सब देखो, सब यहाँ पे देख क्या दिख रहा है सब लोगों को, नीचे आओ। हाँ देखो सब लोगों को, देखो ब्लॉक इमेज आ रहा है, हमारी इमेज का नाम क्या है, जो इमेज के जो इनपुट के अंदर जो नाम लिया था मैंने, क्या लिखा है, ब्लॉक इमेज। उसके अंदर क्या क्या उठ के आ रहा है ऑब्जेक्ट में, नेम, इमेज का नाम उठ के आ रहा है, साइज आ गया, डेटा आ गया, साइज आ गया। ठीक है, अब देखो एक लास्ट में आ रहा है टेम्परेरी फाइल पाथ, दिख रहा है सबको, टेम्परेरी फाइल Yes. पाथ। उसके बाद दिख रहा है ना, और ये मिनिमम टाइप आ रहा है, इसका टाइप क्या है, तो लिखा है ना देखो इमेज के अंदर जेपीजी, इसका टाइप है। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये देखो, टेम्परेरी फाइल पाथ क्या होता है ये समझो। तो आपको देखो पाथ क्या दिखा रहा है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, एचपी के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, ऑल फोल्डर डेस्कटॉप के अंदर, ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर टीएमपी नाम का एक फोल्डर बन गया होगा। देखो ब्लॉक प्रोजेक्ट थोड़ा खिसकाना, ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर देखो टीएमपी नाम का एक फोल्डर बना होगा, ब्लॉक प्रोजेक्ट बंद करना, ऊपर चलो, ब्लॉक प्रोजेक्ट खोलो तो उसके अंदर ही होगा देखो। अरे सब बंद करो तो सारे देख रहे हैं, कंफ्यूज करेंगे वो। अरे कंट्रोल सब बंद कर दो, ये बंद कर दो। अब देखो यहाँ पे देखो बन गया टीएमपी, ये देखो राउट के Yes, अंदर sir. टीएमपी, इसके अंदर दिख रही है ये फाइल, ये फाइल का नाम है टी एम पी 1 1 16 16 दिख रहा है। ये क्या होता है, मेरी बात सब लोग सुने, जब भी हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले वो टेम्परेरी फाइल में जाकर स्टोर होती है, देखा ना टेम्परेरी फाइल पाथ, सबसे पहले वो इस टेम्परेरी फाइल में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको टेम्परेरी फाइल से लेके अपने अपलोड फोल्डर में पहुंचा देते हैं। तो अभी हमें कहाँ पहुंचाना है इसको, क्लाउडनरी पे। हम जो फोल्डर बना रहे हैं ना अपना, वो कहाँ बना रहे हैं, क्लाउडनरी पर, सर्वर पर बना रहे हैं। ठीक है, जो हम अपनी इमेज रख रहे हैं ना, वो कहाँ रख रहे हैं, सर्वर पर रख रहे हैं। तो जब भी हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो सबसे पहले इमेज एक टेम्परेरी फोल्डर में जाके स्टोर हो जाती है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है देखो, TMP1 16। ठीक है, फिर यहाँ से हमें इमेज कहाँ पहुँचानी होती है, अपलोड फोल्डर में। तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया है, app.js पे आना, app.js पे देखो हमने क्या लिखा है, app.use फाइल अपलोड यूज टेम्परेरी फाइल ट्रू कर रखा है हमने उसको, टेम्परेरी फाइल को ट्रू, क्योंकि इमेज तो वहीं से लेके जाएंगे ना। जब तक इमेज आपकी अपलोड फोल्डर में नहीं पहुंच रही है तब तक वो इमेज एक टेम्परेरी फाइल में स्टोर रहती है, आपको सामने दिख रहा होगा। क्लियर पॉइंट,
पॉइंट क्लियर है इतना? Yes, sir. है ना, प्रैक्टिस करना। चलो बेस्ट सिंपल ही है, देखी जाए तो कुछ नहीं किया हमने, एक पैकेज इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस फाइल अपलोड, कैसे काम किया है, आपकी इमेज को अपलोड फोल्डर में पहुंचाना, ठीक है, उसको रिक्वायर कर लिया। अब इमेज उठ के कैसे आई, उसके लिए मल्टीपल फॉर्म डेटा लगा दिया, बस इतना काम किया। तो अभी इमेज हमारी कहाँ पर है, टेम्परेरी फाइल में स्टोर है, बस। अब हमें क्या करना है, उस इमेज को अपलोड फोल्डर में पहुंचाना है, अब हमें कोड करना है। तो आ जाओ, चलो, ठीक है। तो देख लिया आर क्यू डॉट फाइल्स में क्या आउट क्या आ रहा है, इमेज का पूरा। अब आप सोचो आर क्यू डॉट बॉडी करो तो क्या आउट क्या आएगा, अकेला करना आर क्यू डॉट बॉडी और फाइल बंद कर दो। अब फिर से जाकर रिफ्रेश करो जाकर, इसलिए इमेज को सबसे एंड में कराता हूं। रिफ्रेश कर लो, भरो, है सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। अब जाकर चेक करो, अब देखो क्या आया, कुछ आया, अब देखो, अब कुछ भी नहीं आ रहा होगा, देखो अब इमेज का कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ दो ही फील्ड आ रही हैं। देख लो अब आप लोग, देख रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो आ रहे हैं बॉडी में, सब देख लें। अब इमेज का कुछ भी Yes, नहीं आ sir. रहा है, ठीक है। इमेज का किस में आता है, फाइल में आता है, हमने वो लगा दिया ना मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, उसमें आता है, ठीक है। अभी वो कोड बंद रहने दो, अभी इसकी नीड नहीं है। मैंने अभी क्या समझाया, सबसे पहले इमेज हमें अपलोड फोल्डर में पहुंचानी है, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब लाइन 20 को ही बंद कर लो, पहले आप लोग भी चेक कर लेना, कंसोल में आपकी इमेज उठ के आ भी रही कि नहीं आ रही है। जब तक कंसोल में आपकी इमेज उठ के नहीं आएगी तब तक आगे की प्रोसेस मत करना। कंसोल ओपन कर दो, जब तक कंसोल में आपकी इमेज उठ के नहीं आ रही है तब तक आगे प्रोसेस नहीं करना। भी कोड चालू कर दो 20 वाला, करें इतना काम पहले, मल्टी बार फॉर्मेटर लगा लिया, करना पड़ेगा, है ना। तो चलो ऊपर चलो, दिख रहा है देखो सब लोग क्लाउडनरी को कैसे काम करते हैं, वो दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ सब लोगों को। क्लाउडनरी देखो राइट साइड में क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा लगा हुआ, उस पर क्लिक करो और डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लो, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और नीचे आ जाओ। अब नोड.जेएस दिख रहा है, नोड.जेएस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। रुको रुको, धीमे 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 धीमे, इतना कर लिया सबने। चलो नीचे आओ और नीचे आओ। अब हमें क्या करना होगा, क्लाउडनरी को इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, और नीचे आओ और नीचे आओ, बस बस बस, तो दिखा हुआ है npm इंस्टॉल क्लाउडनरी, सब लोग इंस्टॉल कर लें और रिक्वायर करेंगे इसको, इंस्टॉल कर लें पैकेज को क्लाउडनरी का, कर लो, पैकेज इंस्टॉल कर लें क्लाउडनरी का। क्लाउडनरी का पैकेज सब लोग इंस्टॉल कर लें और जो रिक्वायर है इसको कॉपी कर लें, लिखा है ना रिक्वायर वाला सिस्टम नीचे, इसको app.js में जाकर पेस्ट कर दें, ऊपर वाले को, हाँ इसी को ही app.js में जाकर पेस्ट कर दें, कांस्टेंट कर लें। वैसे तो इसका अभी यूज है नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैंने पेस्ट करा दिया, कर लिया इतना काम। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो हमें इमेज कहाँ लगानी है, आ जाओ एडमिन कंट्रोलर पे, आ जाओ एडमिन कंट्रोलर पर, यहाँ पे तो हमारा कोड चल रहा है, तो क्लाउडनरी का हमें जो भी कोड करना है ना अभी वो हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अपनी इमेज को क्लाउडनरी पहुंचाना है बस, तो उसके लिए हमें कोड करना होगा। तो चलो आ जाओ वेबसाइट पे आ जाओ और नीचे वाला कोड कॉपी करो, वेयर क्लाउडनरी जिनका पूरा है कॉपी कर, वहाँ पेस्ट करो, चल के एडमिन कंट्रोलर ऊपर टॉप पे, एडमिन कंट्रोलर टॉप पे पेस्ट करो, सब लोग टॉप पे,
एडमिन कंट्रोलर सब लोग पेस्ट कर लें, क्लाउडनरी को V2 को रिक्वायर कर लें। कर लिया सबने? चलो अब फिर आ जाओ वेबसाइट पे। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ, बस 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 बस। अब देखो लिखा है ना सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स ग्लोबली। अब जो कॉपी कर लो क्लाउडनरी कॉन्फ़िग के पैरामीटर्स, जो कॉपी करो, क्योंकि इमेज जाएगी कैसे जब तक आप क्लाउडनरी नेम नहीं लगाओगे, क्लाउडनरी की एपीआई की नहीं लगाओगे। और वहां चल के पेस्ट करो, चल के इसको ऊपर 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 टॉप पे, ऊपर ही आओ, ऊपर ही। अरे नीचे नीचे लगा ला, मैं 4 पे लगा दो, बस नहीं लगा दो। अब सब देखो, यहाँ सब देखें पहले। अब यहाँ पे क्लाउडनरी नेम, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट की, और सिक्योर को हटा दो भी यहाँ से, क्योंकि हम लोकल पे काम कर रहे हैं ना। सिक्योर यहाँ से हटा दो भी, ये फॉल्स रखना। अब हमें क्लाउडनरी नेम कहाँ से मिलेगा, एपीआई की कहाँ से मिलेंगी, है ना। आओ वेबसाइट पे, अब डैशबोर्ड पे क्लिक करो, डैशबोर्ड पे क्लिक करो सब लोग। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे वहां पे देखो आपको तीनों चीज मिल जाएंगी, क्लाउडनरी नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। ये कॉपी करके वहां पेस्ट कर लो, सब लोग अपने अपने पेस्ट करना, है ना, तभी तो आपकी इमेज वहां पहुंचेगी। बस इस तरीके से पेस्ट कर ले सारे लोग। कर लिया पेस्ट, सामने दिख रहा है लिखा हुआ क्लाउडनरी Yes, sir. कॉन्फ़िग, तो कॉपी करके पेस्ट कर लो। और यहाँ पे अपने अपने की डालना, आप लोग क्लाउडनरी नेम अपना डालना, एपीआई की अपनी डालना। वो कहाँ मिलेंगे दिखाते हैं, वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके दिखा दो। ये डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे क्लाउडनरी नेम, एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। इससे उसको ये कंफर्म होगा ना कि हमें कहाँ पे अपलोड करनी है इमेज। अब कोड दिखा दो, इतना काम करें सारे लोग। कर लिया? Yes, sir. कर लिया? चलो अब नीचे आ जाओ, अब इमेज Yes, अपलोड sir. करने वाला काम करते हैं। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इंसर्ट वाले पे। कहाँ इंसर्ट तुम्हारा, बस यहीं कंसोल के नीचे आ जाओ। चलो यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे कांस्टेंट इमेज फाइल, कांस्टेंट इमेज फाइल इक्वल इक्वल लिखो, हाँ, आर ई क्यू डॉट फाइल्स, आर ई क्यू डॉट फाइल्स डॉट ब्लॉक इमेज। ब्लॉक इमेज नाम तो दिया था हमने उसमें नेम के अंदर, ब्लॉक इमेज। देखो अब ये ब्लॉक इमेज क्या है, जो आपने इनपुट के अंदर नेम में लिखा है वो। अब जो इमेज आ रही है वो मैं किस में स्टोर कर रहा हूं, इनपुट से जो इमेज आ रही है वो मैं किस में रख रहा हूं, इमेज फाइल के अंदर। अब नीचे कंसोल करना, एंटर दे कंसोल डॉट ब्लॉक, कंसोल डॉट ब्लॉक इमेज फाइल, ऊपर वाला कंसोल बंद कर देना। पहले चेक कर लो इमेज इसमें आ भी रही कि नहीं आ रही उठ के। अब सिर्फ अकेला इमेज का नाम उठ के आएगा, देखो पूरा। घर पे प्रैक्टिस वाले फोल्डर में जरूर करना। वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। अब जाके देखो, आगे उठ के सब लोग देख लें। पूरा नहीं आएगा, सिर्फ तुमने सेव नहीं किया कोड को।
इमेज का नाम उठ के आएगा अकेला। सेव करो अच्छे से चीज़ों को और दोबारा जाके रिफ्रेश करो। वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करो, वेबसाइट पे जाके फिर से करो। नाम आ रहा उठ के? सर पूरा आ रहा है। वहां पे जाओ ना, कोड दिखाओ क्या आ रहा। नेम, अरे वो ऑब्जेक्ट दिखाओ मुझे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाओ ना, ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नाम दिखाओ, मेन्यू नाम इसमें आ रहा है। ऊपर चलो ऊपर चलो। नीचे ही है सर। और चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल हो गया इतना। अब कंसोल बंद कर दो, कंसोल बंद कर दो। हाँ, अब देखो हमने क्या किया, req.files.block इमेज में जो भी कुछ छुटके आ रहा था वो मैंने कहाँ रख लिया, इमेज फाइल में रख लिया उसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इमेज को क्लाउड में पहुंचाने वाला काम करते हैं। ठीक है, तो चलो उसके लिए हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो कांस्टेंट इमेज अपलोड, इमेज अंडरस्कोर अपलोड इक्वल अवेट इस पे देख लो क्लाउडनरी डॉट अपलोडर। ये कोड है क्लाउडनरी का, क्लाउडनरी अपने आप आएगा डॉट अपलोडर, अपने आ गया। देखो ये पूरा कोड है क्लाउडनरी डॉट अपलोडर का, डॉट अपलोड। क्या करना है मुझे, अपलोड करना है, डॉट अपलोड। ठीक है, फंक्शन का साइन लगाओ। क्या अपलोड करना है, तो मैंने कहा इमेज फाइल, देखो इमेज फाइल कॉमा टेम्परेरी फाइल आ रहा होगा, टीएमपी लिखो, टीएमपी होता है, टीईएमपी फिर एफ कैपिटल ILE और पी का पी कैपिटल पाथ, टेम्परेरी फाइल पाथ। अब कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा एंटर दे दो, कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर दे दो, अंदर कॉमा अंदर एंटर दे दो। हाँ बस, देखो हमें दो चीज पहुंचानी है ना, दो चीज अपलोड करनी है ना साथ में। इमेज फाइल, जो फाइल आ रहा होगा वो टेम्परेरी फाइल, क्योंकि सबसे पहले इमेज कहाँ जाके स्टोर होगी, टेम्परेरी फाइल में, उसके बाद हमारे फोल्डर में जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा फोल्डर का नेम। तो लिखो यहाँ पे फोल्डर, देखो फोल्डर कोलन सिंगल कोट में इमेज अपलोड, फोल्डर नाम लिख दिया मैंने, ब्लॉक इमेज लिख दो, ब्लॉक इमेज। फोल्डर का नाम मैंने क्या लिख दिया, ब्लॉक इमेज। और साइज लिख दो, बिर्थ लिख दो, बिर्थ उसकी बिर्थ मैंने बिर्थ भी डिफाइन कर दी नीचे से। उसकी बिर्थ कितनी रहेगी, 150 बिर्थ मत करो, बिर्थ करना चाहो कर सकते हो, 400 500 लिख दो, बिर्थ लिख दो 400 500 लिख दो, जितना करना हो 400 सिंपल 400 सिंपल सिंगल कोड में, सिंगल कोड भी नहीं आएगा। बिर्थ आपको डिफाइन करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, बस सेव कर दो, बस इतना कोड करना है, इमेज अपलोड करने का इतना कोड है। इससे क्या होगा, आपकी इमेज कहाँ पे जाके अपलोड हो जाएगी, क्लाउडनरी पे जाएगी, और जो ब्लॉक इमेज नाम का फोल्डर है ना उसमें जाके आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, पहले चेक करते हैं, चलो आओ करो इंसर्ट, इमेज वाला काम करो। देखो अभी हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या हो रहा है, इमेज को अपलोड फोल्डर में पहुंचाना है, पहला काम तो हमारा यही है। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे। अगर अपलोड फोल्डर में आपकी इमेज नहीं जा रही होगी तो इंसर्ट करने से क्या फायदा,
हाँ सेंड। अब जाके चेक करो क्लाउडनरी पे, क्लाउडनरी पे जाके चेक करो डैशबोर्ड के अंदर, मीडिया के अंदर, मीडिया लाइब्रेरी में जाके चेक करो फोल्डर बना कि नहीं बना, रिफ्रेश करो, नहीं बना, फाइल सेव करो, सीधे फाइल सेव नहीं हुई है। बोलो क्या एरर क्या दे रहा है वो, नीचे आओ, मुझे एरर दी थी उसने जी, क्या लिखा यहाँ पे, एरर क्यों आई है, इमेज फाइल डॉट, सॉरी डॉट आएगा, डॉट आएगा बाबा, डॉट कॉमन नहीं आएगा, डॉट आएगा यहाँ पे, डॉट साथ में जाएगा ना, इमेज फाइल डॉट आएगा। अब सेव करो, अब दोबारा करो, दोबारा करना इमेज, अब जाके चेक करो, रिफ्रेश करो, सब देखो ये बन गया फोल्डर, दिख रहा है सबको फोल्डर, दिख रहा है आप लोगों को ब्लॉक इमेज का। यस सर। अब इसको ओपन करो फोल्डर को, इसके अंदर देखो आपकी इमेज आई होगी, देखो आगे इमेज, और देखो इमेज का नाम भी चेंज होके आया है, दिख रहा है आपको PXP दिख रहा है, इमेज का नाम भी चेंज होके आया है। पहले इतना आप लोग करें, करो इतना, कोड दिखा दो उनको, इतना कोड इनको चैट में दे दो, ये कोड है ना इतना, ये कांस्टेंट वाला, यहाँ इतना चैट में दे दो पूरा नीचे तक। हाँ करली बैकेज तक तो दो, देखो आधा कोड दे रहा है, इतना दे दो चैट में, आप लोग लगा के देखें और इमेज इंसर्ट करके देखें। अब देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, सेम नाम की दोबारा फिर इमेज इंसर्ट करूंगा, करो इंसर्ट, अपलोड करो, दोबारा अपलोड करना जाके सेम इमेज। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इमेज को अपलोड कर रहे हैं सर्वर पे, पहला काम तो हमारा यही होगा, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे। अब देखना, अब इमेज रिप्लेस नहीं होगी, सेम इमेज करना, सेम इमेज, इमेज रिप्लेस नहीं होगी। आप देखना रही थी ना पिक्सल वाली, कौन सी इमेज हमारी इमेज, अब जाके वहां पे चेक करो क्लाउडनरी पे, देखो सेम इमेज है दोनों, और जी अलग है, जी वाली में फिर से करो, सेम करो इमेज सेम, ये समझ में आएगा ये रिप्लेस हो रही कि नहीं हो रही है। सब देख लो, रिप्लेस कहीं हुई क्या, कहीं हुई क्या रिप्लेस, बाकी लोग हाँ ना तो बोलो, नहीं हुई ना, क्यों, क्योंकि ये जो क्लाउडनरी है वो क्या कर रहा है, जब आप इमेज अपलोड करते हो तो भी एक नया नाम आपको देता है बना के, दिख रहा है ना, देखो IDR, एक यूनिक नाम बना के देता है, ठीक है, जिससे आप सेम नाम की इमेज इंसर्ट भी करोगे ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डेटाबेस में नाम कौन सा जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। अब इंसर्ट कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं करना, कोड ओपन करो, कोड ओपन करो, अब इंसर्ट वाला कोड खोल लो। सबसे पहले काम क्या करना था, आपको चेक करना है यहाँ पे लिखो इमेज अपलोड, इमेज अपलोड सर इसके नीचे से कि इमेज इसी अपलोड में? ऊपर ऊपर कहाँ? सर अरे
मैंने बोला था इमेज अपलोड। सर वो तो ठीक है लेकिन लिखना कहाँ है? अरे वहीं लिखना है, जाता तो ब्लॉक इमेज लिखा हुआ है अच्छा उसके नीचे। उसको हटा दो। अच्छा उसको हटा के। वो वहां से भी हटा दो, जो वहां से भी हटा दो, ऊपर से ब्लॉक इमेज से यहाँ से भी हटा दो। अब हमारी इमेज किस में उठ के आ रही है? इमेज ब्लॉक इमेज अपलोडर में आ गई ना उठ के नाम, लाइन नंबर 31। अरे रुको सुनो तो, रुक जाओ। लाइन नंबर 31 आप लोगों को दिख रहा है? लाइन नंबर 31 पे लिखा है इमेज अपलोड, इसमें क्या उठ के आ गया होगा बताएं? इमेज। उस इमेज का नाम उठ के आ गया होगा ना, जो अपलोड की गई सर्वर पे। वही नाम तो हमें हाँ। पहुंचाना है डेटाबेस में, वही नाम तो हमें डेटाबेस में पहुंचाना है ना, Yes, sir. है ना? तो लिखो यहाँ पे कोलन के बाद इमेज अपलोड। अरे वहां क्यों लिख रहे हो, नीचे लिख दो डायरेक्ट, यहीं लिखो इमेज अंडरस्कोर अपलोड। सिंपल सोचो ना, इमेज हमारी किस में उठ के आ रही है? वहां से सर्वर से इमेज अपलोड में आ रही ना, तो वहां पे क्यों लिख रहे हो टेक्स्ट इसमें कांस्टेंट के सर अंदर? मुझे लगा ऊपर डिफाइन करना है इसमें। अब और लिखो उसके आगे डॉट, डॉट लिखो डॉट सिक्योर, सिक्योर वो आ गया यूआरएल, बस जिससे सिक्योर आए वहां से हमारी इमेज। ठीक है, अब चेक करो सेव करके इमेज इंसर्ट हो रही कि नहीं हो रही है। अब जाके चेक करो कंपास में, जो कि इमेज आई क्या? देखो आगे सब लोग देखो, देखो सब लोग जा गया इमेज का यूआरएल वहां से, दिख रहा है Yes, सबको? sir. अब अगर मैं यूआरएल कॉपी करूं, कॉपी करना और जाके ब्राउजर पेस्ट करो तो उसमें इमेज दिखेगी आप लोगों को। वहां जाओ ब्राउजर जाके पेस्ट करो न्यू टैब पे, तो इमेज आ रही है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ?